नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ पूर्वाभ्यास। मंगलवार को भी नई शुरू हुई आरटीपीसीआर जांच। साहू समाज ने कराया बेटी का विवाह, पेश की मानवता की मिसाल। और महिला समूहों को एसबीआई ने बांटे लोन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन करेंगे। मुख्य समारोह के लिए रविवार को पुलिस जवानों ने फुल ड्रेस में परेड का फाइनल रिहर्सल किया। राजनांदगांव जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के तहत म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह के लिए रविवार को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल किया गया। फाइनल रिहर्सल में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इस मौके पर पुलिस बैंड की धुन पर पुलिस जवानों द्वारा सम्मान गार्ड दिया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड के लिए पुलिस प्लाटून के 6 टुकड़ी के साथ आईटीबीपी के जवान को शामिल किया गया है। इस बार भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेटों और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को परेड में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी स्कूली विद्यार्थियों को दूर रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दर्शक दीर्घा में बैठक की समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था पुलिस विभाग ने की है। पेयजल की सुविधा नगर निगम द्वारा की जाएगी। शांति से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को संपन्न कराने पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों के संक्रमित होने से कोरोना जांच पर भी इसका असर पड़ रहा है। बीते दिनों आरटीपीसीआर लैब के कर्मचारियों के संक्रमित होने से आरटीपीसीआर जांच बंद है। राजनांदगांव जिले में आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए कोरोना का सैंपल नहीं लिया जा रहा है। बीते लगभग 4 दिनों से जांच नहीं होने की वजह से लोग भटक रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से कोरोना जांच पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कोरोना की जांच के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाले आरटीपीसीआर लैब के कर्मचारियों के संक्रमित हो जाने के चलते यहाँ आरटीपीसीआर जाँच नहीं हो रही है। लगभग 50 कर्मचारी वाले इस जाँच लैब के आधे कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस वजह से 4 दिनों के लिए लैब बंद कर दिया गया था। बुधवार को इस लैब को शुरू किया जाना था, लेकिन बुधवार को भी कोरोना जांच केंद्रों में आरटीपीसीआर जांच बंद रही। वहीं पूर्व में लिए गए सैकड़ों लोगों की जांच रिपोर्ट भी अटकी पड़ी हुई है। आरटीपीसीआर की जांच बढ़ाने के लिए गत वर्ष यहाँ लैब की शुरुआत की गई थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में बनाए गए इस आरटीपीसीआर लैब में प्रतिदिन लगभग 1200 लोगों की जाँच की क्षमता है, लेकिन लैब का संचालन नहीं होने के चलते आरटीपीसीआर तकनीक से जाँच नहीं हो पा रही है। लगभग 4 दिनों से जिले में महज एंटीजन और ट्रूनाट तकनीक से ही कोरोना की जांच की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। जिला साहू संघ राजनांदगांव ने समाज के बेसहारा युवती सावित्री साहू का स्वजाति विवाह कराकर परोपकार का मिसाल पेश किया है और 51,000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान कर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान कर उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए ईश्वर से कामना की है।
हमेशा से सामूहिक विवाह की पक्षधर रही साहू समाज ने समाज के ही एक बेसहारा युवती का दाम्पत्य जीवन के एक सूत्र में पिरोकर एक बार फिर से परोपकार की मिसाल पेश की है। जिला साहू संघ राजनांदगांव ने बेसहारा युवती सावित्री साहू का विवाह संपन्न करा उनका सहारा बना है। नंदई निवासी सावित्री साहू के जन्म के 7 माह बाद ही उनके माता पिता का निधन हो गया था और बेसहारा हो गई थी। ऐसे में समाज के लोगों ने उनके लालन पालन का बीड़ा उठाया और बीते शनिवार को चौखड़िया पारा निवासी साहू समाज के एक युवक से उनकी विवाह संपन्न कराया है। इस मौके पर जिला साहू संघ के अध्यक्ष कमल किशोर साहू के साथ सामाजिक पदाधिकारी विवाह मंडप पहुंचे और 51,000 रुपये का आर्थिक सहायता एवं उपहार भेंट कर वर वधू को आशीर्वाद व सुखमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं प्रदान की है। जिला साहू संघ राजनांदगांव को नंदई की एक बेटी सावित्री साहू, जो उसके माँ बाप बचपन में ही नहीं थे, ऐसी सूचना हमको मिली और आज वो शादी योग्य हो गई थी। उसका वैवाहिक रिश्ता तय हो गया, लेकिन विवाह करने में असमर्थ थी। जब हमको ये बात पता चला तो साहू समाज से हम पदाधिकारी साथ में उनके पास गए, उनके घर की स्थिति देखा, लड़की से हमने जानकारी ली कि उनकी रिश्ता के संबंध में उनकी गरीबी हमने देखा और फिर यह निर्णय लिया कि अगर साहू समाज है और साहू समाज आपके माँ बाप हैं, आपका पूरा परिवार है और परिवार बन के आपका जो रिश्ता है, आपके हाथ को हम पीला करेंगे, हम आप लोगों की कन्यादान करेंगे, ऐसा करके हमने आश्वस्त किया और लड़की का हमने सावित्री का हमने विवाह संपन्न कराया और समाज की ओर से हमने 51,000 रुपये की नगद राशि एवं कुछ उनको जो जरूरी दैनिक सामान हमने उपलब्ध कराया। जिला साहू समाज रोटी बेटी के अलावा अनेकों रचनात्मक कार्यों को अंजाम दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ, कोरोना संक्रमण के द्वितीय चरण में ऑक्सीजन की व्यवस्था, अस्पताल में सेवा कार्य, कोरोना से बचने जन जागरूकता अभियान के साथ ही टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने जैसे अभियान चलाकर विभिन्न परोपकार कार्य में जुटी हुई है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महिला समूहों को लोन। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा,
हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाय आसमां का, वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला समूह को स्वयं के रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक की राजनांदगांव कृषि शाखा से जिले के 23 महिला समूह को 28 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया। महिलाओं को स्वयं के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा राजनांदगांव द्वारा आज जिले के 23 महिला समूहों को 28 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष चक्रवर्ती और शाखा प्रबंधक बी संतोष की मौजूदगी में महिला समूह की महिलाओं को यहां बैंक परिसर में चेक का वितरण किया गया। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने लिंकेज के माध्यम से उन्हें लोन प्रदान किया गया है। वहीं लोन मिलने के बाद महिलाओं ने भी हर्ष जताया है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि इस लोन के रुपये से उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने, स्वयं के रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। आज यहाँ अपना राजनांदगांव में एडीबी राजनांदगांव शाखा एक आयोजन किए हैं। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्व सहायता समूह जितने हैं राजनांदगांव इनके ब्रांच में, उनके साथ लिंकेज हो रही है। जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो महत्व देने की बात होती है, वो ये ब्रांच का पहल है। आज ये ब्रांच अपने जितने भी ब्रांच में एसएचजी अकाउंट है उनको लोन के साथ लिंकेज कर रही है। ये लोन दिया जा रहा है और लोन से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम कर रहे हैं वो और आगे बढ़ना है उनको, और जो गांव के जो इकनॉमी है वो और अच्छा होना है, और जिसमें महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इस समूह को जो है हम लोग आज लिंकेज के माध्यम से फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इससे तकरीबन जो है बैंक 28 लाख रुपए जो है डिस्बर्स कर रही है। मैं प्रगति समूह का हूँ, और सरकार ने लोन दे करके बहुत सभी लोग को उत्साहित करके अपने अपने धंधे में लगाने के लिए कुछ करो ऐसे करके सलाह दिए, तो बहुत लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। कोई छोटे छोटे दुकान रख करके, हम लोग प्रगति समूह का है और हम उचित मूल्य के दुकान चलाते हैं। इससे जो भी कमी होता है
तो हम इससे भरपाई करते हैं और फिर पटाते हैं पैसा। और हमारे समूह के लोग 2-4 लोग भी अपने अपने धंधे कर रहे हैं, छोटा छोटा दुकान लेकर के चला रहे हैं सर। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा मिल रहा है कम ब्याज में, कम ब्याज में पैसा मिलता है, उठाते हैं, भरते फिर उठाते हैं। लोन समूह में लोन की योजना का लाभ मिलने वाला है। जैसे हमारे समूह में 5 लाख लोन निकालेंगे, उससे हम लोग पहले अपने समूह में पूरा बर्तन भंडार खोले हैं और उसमें हम लोग खाना वाना बनाने का काम करते हैं हमारा समूह, और उनसे हमारा समूह में हमें सभी दीदी का आय भी बढ़ रही है। भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा द्वारा 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन महिला समूह को दिया गया है। 23 महिला समूह को 28 लाख रुपए का लोन चेक के माध्यम से वितरित किया गया, जिससे महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर खैरागढ़ क्षेत्र के सरपंचों ने लेटर पैड का दुरुपयोग करने का मामला सामने लाया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावेदारों ने अपनी अपनी ताल ठोकी है। इसी बीच पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा देवी सिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने सरपंचों का समर्थन पत्र सौंपे जाने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर खैरागढ़ क्षेत्र के सरपंचों और जिला सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें सरपंचों का समर्थन नहीं है। कुछ लोगों को भ्रमित कर लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है। हमारा कहना यह है कि सरपंचों का जो बोल रही है कि सरपंचों ने, मेरे सह सरपंचों ने समर्थन दिया है, वो उनका हम घोर विरोध करते हैं। किसी सरपंच ने उनको समर्थन नहीं दिया है, ये हमारा कहना है। इसलिए हम लोग उनको दावेदारी को हमारे सरपंच संघ समर्थन नहीं दे रही है। इनकी दावेदारी को पद्मा सिंह तो अभी तलाकशुदा है और 11 साल हो गई उनको जाके, तो किस बेस पे वो टिकट मांग रही है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी स्थानीय ना तो कार्यकर्ता है, ना महल से कोई संबंध रहा उनका। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई आप हमको छोड़ के चली गई, 11 साल हो गए अभी आपको, तो आप किस बेस में टिकट के मांग कर रहे हैं? आपको तो मांगना भी नहीं चाहिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन मरकाम जी से मिलेंगे इस सिलसिले में और उनको अवगत कराएंगे कि ये सब चीज़ें हैं। तो स्थानीय कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो, जो हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी जिस कार्यकर्ता को टिकट दे खैरागढ़ विधानसभा से, उनको हम समर्थन करेंगे और उनको जिता के भी लाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी वह उसके समर्थन में रहेंगे। पद्मा देवी सिंह को समर्थन पत्र देने के मामले को लेकर सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने कोई समर्थन पत्र जारी नहीं किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।